Hello students, welcome. I R.K. Dwivedi from Government High School रसूलपुर बदले। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में आप लोगों ने टेंस का पार्ट 1 अध्ययन किया। उसमें इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस का पूरा अध्ययन किया। आज मैं पार्ट 2 जिसके अंतर्गत परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप लोग 3-4 सेकंड के अंदर अपनी कॉपी निकाल लीजिए और महत्वपूर्ण रूल और एग्जाम्पल लिखते जाइए ताकि आप बार बार उसका अभ्यास कर सकें और कॉन्फिडेंस ला सकें। नाउ अब आप अपनी कॉपी निकालिए 3 सेकंड के अंदर। परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि नाम से ही आप परिचित हो चुके हैं कि परफेक्ट टेंस माने पूर्ण काल। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर खत्म हो गया है और उसकी सूचना हमें अब मिल रही है, और वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, आ है, ई है, ए है, लिया है, लिए हैं, लिया हूं इत्यादि लिखा रहता है। जैसे मैं जा चुका हूं, वह आ चुकी है, वह पढ़ चुके हैं, वह खेल चुका है, तुम सो चुके हो इत्यादि। इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, हैज या हैव। उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या कोई नाउन है, उसके साथ में ऑक्सिलरी वर्ब हैज लिखेंगे। प्लूरल नंबर जैसे यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, पीपुल के साथ हैव लगाएंगे। आई मीन्स मैं, यह सिंगुलर नंबर है लेकिन इसके साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब हैव या प्लूरल वर्ब लगाया जाता है। नाउ लेट्स सी एग्जांपल। परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, मैंने निबंध लिखा है। सब्जेक्ट है आई, हैव रिटन द लेटर। आई के बाद हैव ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन दिया है। इसी तरह से आप दूसरा वाक्य देखिए, तुमने निबंध लिखा है, उसने कहा है, मैंने पढ़ा है, उसने कहा है, he has said। तुमने सुना है, you have heard। अगर अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना चाहते हैं या निगेटिव बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब हैव के बाद नॉट लिखा जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, हिंदी का वाक्य है, मैंने निबंध नहीं लिखा है। इसके इंग्लिश है, आई हैव नॉट रिटन द एसे। आप देख रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब हैव के बाद नॉट लिखा हुआ है। तुमने निबंध नहीं लिखा है, यू हैव नॉट रिटन द एसे। उसने निबंध नहीं लिखा है, ही हैज नॉट रिटन द एसे। उसने नहीं कहा है, ही हैज नॉट सेड। यह रहा अफर्मेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, हैव आई रिटन द एसे। क्या मैंने निबंध लिख लिया है या क्या मैं निबंध लिख चुका हूं। इसी तरह से क्या तुमने निबंध लिखा है, क्या उसने निबंध लिखा है, क्या तुम कहे हो
इत्यादि का अंग्रेजी अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड अगर हमको लगाना है तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ लगाएंगे? सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जैसे मैंने निबंध कहाँ लिखा है, तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। हम यहाँ लिखेंगे वेयर हैव आई रिटन द एस्से। वेयर के स्थान पर अगर आप व्हेन लिखेंगे तो व्हेन हैव आई रिटन द एस्से, मैंने निबंध कब लिखा है। हाउ हैव आई रिटन द एस्से, मैंने निबंध कैसे लिखा है, इत्यादि सेंटेंस बनेगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, आई हैव रिटन द एस्से, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैव आई नॉट रिटन द एस्से, क्या मैंने निबंध नहीं लिखा है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है वाक्य अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था, ई थी, ए थे, लिया था, लिए थे, ली थी, और इसमें सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड लिखेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। नाउ सी द एग्जांपल। वह पहले ही पत्र लिख चुका था, सब्जेक्ट के बाद हैड, he had already written a letter, वह पत्र लिख चुका था या उसने पत्र लिख लिया था, दोनों एक ही वाक्य है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरह से आप कहेंगे कि वह आया था, he had come, वह आई थी, she had come, तुम गए थे, you had gone। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्य होना पाया जाता है। जब दो कार्य हों तब पहले कार्य की अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद हैड लिखकर हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और जो दूसरा कार्य है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, वहां पर हैड नहीं लिखेंगे। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म माने पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नाउ एग्जांपल देखिए, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी छूट चुकी थी। इसमें दो कार्य दिया हुआ है, दो क्रियाएं दी हुई है। पहला है रेलगाड़ी छूट चुकी थी, दूसरा है तुम्हारे स्टेशन पहुंचना से पूर्व, अर्थात तुम्हारा स्टेशन पहुंचना एक कार्य है और दूसरा है रेलगाड़ी छूट चुकी थी। इन दोनों में यह देखना है कि पहले कौन सा कार्य हो रहा है, पहले कौन सी क्रिया हो रही है। तो रेलगाड़ी छूट चुकी थी यह पहला है, इसलिए इसका अनुवाद इस तरह से करेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। बिफोर यू रीच द स्टेशन, यू रीच्ड, रीच्ड माने वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसा कि हमने रूल में भी बताया। यदि इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है, हिंदी का वाक्य होगा, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी नहीं छूट चुकी थी। रेलगाड़ी नहीं छूट चुकी थी, ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब हैड के बाद नॉट लगाना है। अब हमारा सेंटेंस बनेगा, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन। यहां पर नॉट का प्रयोग हुआ है, अंडरस्टैंड। यदि हमें इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हैड को हम पहले कर देंगे, ट्रेन सब्जेक्ट इसके पहले लिख देंगे। अब हमारा सेंटेंस बन जाएगा, हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन।
यहां पर हम देख रहे हैं कि हैड सबसे पहले है, और हैड मीन्स क्या? क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी छूट चुकी थी? ये क्या अगर हिंदी का वाक्य सबसे पहले लिखा है तो उसकी अंग्रेजी ऑक्सिलरी वर्ब होगी ना। यदि क्वेश्चन वर्ड हिंदी के वाक्य में बीच में है, प्रश्न सूचक शब्द कब, क्यों, कहां, कैसे, जैसे रेलगाड़ी कब छूटी थी, तो कब की अंग्रेजी व्हेन, क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिख देंगे। अब हमारा सेंटेंस बनेगा व्हेन हैड द ट्रेन लेफ्ट। ना दूसरा एग्जांपल देखिए जिसमें दो कार्यों का होना पाया जा रहा है। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने क्या खाया था? मुकेश ने क्या खाया था, क्या शब्द वाक्य के बीच में है और इसकी अंग्रेजी होगी व्हाट, तो व्हाट को हम सबसे पहले लिखेंगे। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। नाउ अब हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट हैड मुकेश ईटेन बिफोर यू स्लेप्ट। यू स्लेप्ट तो लिखना ही है क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट में होगा। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे लिखा रहेगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसा भी लिखा रहता है। और इसमें सब्जेक्ट के बाद अंग्रेजी में विल हैव या शैल हैव लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई और वी के साथ शैल हैव और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। नाउ सी द एग्जाम्पल। मुकेश अब तक अलीगढ़ पहुंच चुका होगा। पहुंच चुका होगा ये फ्यूचर है, गा लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट मुकेश, फिर ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव, रीच्ड अलीगढ़ बाय नाउ, अब तक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारी परीक्षा सोमवार तक समाप्त हो चुकेगी। तुम्हारी परीक्षा योर एग्जामिनेशन, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, विल हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ओवर बाय मंडे, बीन थर्ड फॉर्म। कैसे? बी फॉर्म होता है, बी ई, बी की क्रियाएं, बी के रूप। फर्स्ट फॉर्म है इसका इज एम आर, सेकेंड फॉर्म है वाज वर्ब और थर्ड फॉर्म है बीन। अंडरस्टैंड? तो यहां पर बीन का प्रयोग हुआ है। अब जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्यों का होना पाया जाता था, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दो कार्यों का होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका अंग्रेजी अनुवाद ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और दूसरा कार्य जो होगा उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जबकि अभी आप देख रहे थे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते थे, ऑक्सिलरी वर्ब उसमें हैड लिखते थे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते थे। अंतर यह है कि इस ऑक्सिलरी वर्ब का अंतर है, और सबसे बड़ा अंतर है कि यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते थे, अब हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नाउ सी द एग्जांपल। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी, ये निगेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए जरा, सूर्य निकलने से पहले हम व्यायाम कर चुकेंगे। हम व्यायाम कर चुकेंगे, यह पहले कार्य समाप्त होगा, तो पहले इसका अनुवाद करेंगे। फिर सूर्य निकलना, यह बाद में हुआ, इसको बाद में करेंगे। तो हम व्यायाम कर चुकेंगे, वी शैल हैव टेकन एक्सरसाइज, यहाँ वी के बाद शैल है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरे कार्य में बिफोर द सन राइजेस, सन सिंगुलर नंबर है, राइजेस सिंगुलर नंबर, वर्ब में यस यस लगाया गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लिखा जाता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस है
तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी। रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी यह पहले कार्य हो रहा है, और स्टेशन का पहुंचना ये बाद में हुआ। तो इसलिए हम पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी करेंगे। और ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल के बाद ही नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद तब हैव लिखेंगे। नाउ सी द एग्जांपल, द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन। इन दिस सेंटेंस आप देख रहे हैं कि विल के बाद नॉट लगाया हुआ है। अंडरस्टैंड? यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य में हिंदी का वाक्य है तो क्या शब्द पहले लिखा रहेगा। जैसे क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पूर्व अध्यापक आ चुकेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखेंगे, तो विल द टीचर हैव कम बिफोर यू रीच द स्कूल, यहाँ विल सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। और अभी तक आपने देखा कि अफर्मेटिव और निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद विल लिखा गया था, शैल लिखा गया था, लेकिन इसमें विल पहले आ जाएगा। अब क्वेश्चन वर्ड, यदि हिंदी के वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे डॉक्टर साहब के आने से पूर्व माताजी रामायण क्यों नहीं पढ़ चुकेंगी। रामायण क्यों नहीं पढ़ चुकेंगी, यह क्वेश्चन है और यह पहले हो रहा है। डॉक्टर साहब के आने से पूर्व अर्थात डॉक्टर साहब बाद में आ रहे हैं, तो जो पहले कार्य है पहले उसके करेंगे। तो क्वेश्चन है माताजी रामायण क्यों नहीं पढ़ चुकेंगे, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। क्वेश्चन क्योंकि अंग्रेजी पहले लिखेंगे। वाई विल मदर नॉट हैव रीड, वो रेड पढ़ते हैं। देखिए स्पेलिंग में कंफ्यूजन मत करिएगा, स्पेलिंग वही है, प्रोनाउंसिएशन में अंतर रहता है। यहाँ पर रेड पढ़ेंगे और फर्स्ट फॉर्म में रीड पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रोनाउंसिएशन में गलती कर जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्पेलिंग रीड लिखी, लेकिन यहाँ पर रेड पढ़ा जाएगा। द रामायण बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर कम्स, कम्स ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगा हुआ है। अंडरस्टैंड? देखिए इस तरह से हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया। अब इसके बाद आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। नाउ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट का मतलब हुआ पूर्ण, कंटिन्यूअस माने जारी। कोई भी कार्य भूतकाल में समय से प्रारंभ हुआ और अब तक जारी है, इसमें समय दिया रहता है, और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि लिखा रहता है। जैसे वह 2 बजे से खेल रहा है, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, वह 10 साल से यहां रह रहा है। इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि समय या अवधि बताई जा रही है। इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैज बीन सिंगुलर नंबर के साथ लिखेंगे और प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन लिखेंगे, और प्रिंसिपल वर्ब अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ये आपका इंग्लिश का रूल है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल देखिए, वह 2 घंटे से खेल रहा है। ही हैज बीन ऑक्सिलरी वर्ब, प्लेइंग वर्ब में आईएनजी, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, यहाँ से अंग्रेजी फॉर और 2 आवर्स। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए जरा, जो निगेटिव सेंटेंस का है। यह लड़का सुबह से नहीं पढ़ रहा है, सुबह से नहीं पढ़ रहा है, निगेटिव। हैज या हैव के बाद ही नॉट लगाएंगे और नॉट लिखकर तब बीन लिखेंगे। यह निगेटिव सेंटेंस का रूल है। इसका
ट्रांसलेशन होगा दिस बॉय हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर सिंस लिखा गया है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? कारण कि मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, या सन 1819 से 2020 से, मतलब इस तरह से समय निश्चित करके अगर आप बात कर रहे हैं तो सेंस लगेगा। इसको कहते हैं स्टार्ट ऑफ ए टाइम। समय निर्धारित कर दिए, स्टार्ट हो गया है। अगर समय नहीं बता रहे हैं 2 घंटा, 4 घंटा, 6 महीना, 10 महीना या 3 दिन, 4 दिन, अगर इस तरह से कहते हैं तो वहां पर फार लगेगा। वो पीरियड ऑफ ए टाइम है जहां फार लगता है, और जहां स्टार्ट ऑफ ए टाइम होता है वहां पर सेंस लगता है। अंडरस्टैंड? इस तरह से अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। हिंदी का वाक्य है, क्या तुम आधे घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हो? इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है और नहीं भी लिखा गया है, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आप हैज या हैव लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, तब बीन लिखेंगे। अब आपका अंग्रेजी इस तरह से बनेगा, हैव यू नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर हाफ एन आवर। यहाँ फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से। आधे घंटा निश्चित नहीं है, वो 25 मिनट भी है, 28 मिनट भी है, 29 मिनट भी है। अगर करेक्ट आप कह देते 9:30 बजे से, तब हम सिंस लिखते, लेकिन नहीं, निश्चित नहीं है, इसलिए यहां पर हम फार लिखेंगे। यदि क्वेश्चन वर्ड हिंदी के वाक्य में बीच में लिखा है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है? कौन, यह वाक्य बीच में लिखा हुआ है, कौन शब्द जो है बीच में है, इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, और क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव लिखेंगे। तो इस तरह से इसका अंग्रेजी होगा, हु हैज बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। यहाँ मॉर्निंग निश्चित है, इसलिए सिंस का प्रयोग हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारा भाई यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है? क्या कर रहा है, यहाँ क्या, क्या की अंग्रेजी व्हाट पहले लिखेंगे। इसके पहले आप देख रहे थे यहाँ क्या है, यहाँ क्या वाक्य पहले है, तो इसकी अंग्रेजी ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ क्या वाक्य बीच में है, इसकी अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड ही होगा। तो इन दिस वे आपका यह अंग्रेजी है, व्हाट हैज योर ब्रदर बीन डूइंग हियर फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। अंडरस्टैंड? अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम चर्चा करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया रहेगा, वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लिखा रहेगा। जैसे वह 2 बजे से खेल रहा था, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे, वह 10 साल से यहाँ रह रहा था, इत्यादि। इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन लिखेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। नाउ सी द एग्जांपल, तुम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। खेल रहे थे, ये कंटिन्यू है, खेलना जारी है, और सुबह से ये समय दिया हुआ है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी इंग्लिश, यू हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। यू सब्जेक्ट है, हैड बीन ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगा है तो प्लेइंग हो गया, फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग निश्चित है, सुबह, इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ। अब नेगेटिव सेंटेंस में देखिए कि ऑक्सिलरी वर्ब हैड के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं 1 घंटे से स्नान नहीं कर रहा था। नहीं कर रहा था नेगेटिव है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हैड के बाद नॉट लगाना है। इन दिस वे द ट्रांसलेशन इज, आई हैड नॉट बीन बेदिंग फॉर एन आवर। यहाँ पर फॉर एन आवर है, क्यों?
कि 1 घंटा 55 मिनट है, 56 मिनट, 57 मिनट, 58 मिनट, निश्चित नहीं है कि 1 घंटा है, इसलिए हमने फार लिखा। अगर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कह देते, सुबह कह देते, तब सेंस हो जाता। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिख देते हैं और हिंदी के वाक्य में क्या शब्द पहले लिखा रहता है। जैसे क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, यहाँ पर क्या शब्द पहले है और इसकी अंग्रेजी ऑक्सिलरी वर्ब होगी। ऑक्सिलरी वर्ब है हैड। अब आपका अंग्रेजी होगा हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर हैड के बाद सब्जेक्ट लिखा गया है। अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि प्रश्नसूचक शब्द लिखा है तो अंग्रेजी में इसका पहले हम अंग्रेजी लिखेंगे। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच इत्यादि हम पहले लिखते हैं। नाउ सी द एग्जांपल। यह लड़का 10 मिनट से क्या कर रहा था, क्या कर रहा था। अब यहाँ वाक्य के बीच में क्या है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे। तो व्हाट हैड दिस बॉय बीन डूइंग फॉर 10 मिनट्स। तो व्हाट पहले, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया, उसके बाद में सब्जेक्ट दिस बॉय, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी। अंडरस्टैंड। एक दूसरा एग्जांपल देखिए। वे आगरा में कब से रह रहे थे। कब से, हाउ लॉन्ग, समय दिया है, हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल से, या कोई सन दिया होगा, आपको जानकारी नहीं इसलिए पूछा जा रहा है कि वे आगरा में कब से रह रहे थे। तो हाउ लॉन्ग हैड दे बीन लिविंग इन आगरा। तो हाउ लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी समय दिया रहेगा और वाक्य के अंत में रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि लिखा रहता है। जैसे वह 2 बजे से सो रही होगी, वह 3 घंटे से खेल रहा होगा, वो 4 दिन से यात्रा करते रहे होंगे इत्यादि। अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव बीन लिखेंगे या शैल हैव बीन लिखेंगे और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। नाउ सी द एग्जांपल। अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम कल इस समय 2 दिन तक यात्रा करते रहेंगे। आने वाले समय कल 2 दिन तक यात्रा करते रहेंगे, ये कंटिन्यूअस है, करते रहेंगे। इंग्लिश में we shall have been traveling for 2 days at this time tomorrow। we subject है, shall have been auxiliary verb है, traveling वर्ब में ing है, for 2 days 2 दिन तक, at this time tomorrow कल। अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। विल या शैल के बाद, जैसे हम 2 घंटे से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे ये निगेटिव है, रहे होंगे ये कंटिन्यूअस है। होंगे कौन सा कंटिन्यूअस है, होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। समय दिया है इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ इसकी इंग्लिश होगी वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स फॉर 2 hours। जैसा कि हमने बताया कि विल या शैल के बाद ही नॉट लगाते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो विल या शैल को हम सबसे पहले लिखेंगे। हिंदी का वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होगा, जैसे क्या वे 7 बजे से कहानियां कह रहे होंगे, यहाँ पर क्या है। और इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल को पहले लिखेंगे तो यहाँ पर विल पहले लिख देंगे। अब हमारा सेंटेंस होगा विल दे हैव बीन टेलिंग स्टोरी सिंस 7 o'clock। विल दे हैव बीन,
टेलिंग मीन वर्ब में ing। स्टोरी सिंस 7 o'clock, 7 o'clock निश्चित समय दिया गया है, घड़ी देखकर बताया गया है, निश्चित है, इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ। ये स्टार्ट ऑफ ए टाइम है, टाइम की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। तुम 4 दिन से क्या सोच रहे होगे? समय दिया है 4 दिन से क्या सोच रहे होगे, क्या शब्द वाक्य के बीच में है, इसकी अंग्रेजी पार्ट पहले लिखेंगे। तो व्हाट विल यू हैव बीन थिंकिंग फॉर 4 days, या 4 days निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ है। ये पीरियड ऑफ ए टाइम है, और जहां स्टार्ट ऑफ ए टाइम रहेगा वहां सिंस, पीरियड ऑफ ए टाइम है तो फॉर। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अब आप पूरे टेंस की स्टडी अच्छी तरह से कर लिए हैं, कॉपी पर लिख भी लिए होंगे। यदि किसी बच्चे को कहीं भी टेंस में टेंशन है, टेंशन महसूस हो रहा होगा, तो आप कभी भी फोन से, व्हाट्सएप से या कमेंट के माध्यम से अपना टेंस से संबंधित टेंशन दूर करिएगा और क्लास में बने रहिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।